अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहजाद और मैं यहाँ आपके साथ हूँ बीमारियों के बारे में कुछ आसान और सादा लफ्ज़ों में बात करने के लिए, ताकि हम सब मिलकर एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकें। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बनबुलाए मेहमान की जिससे हम में से अक्सर लोग बचपन में मिल चुके हैं। जी हाँ, चिकन पॉक्स। ये सुनने में तो एक आम सी बीमारी लगती है, लेकिन इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प और सच पूछें तो थोड़ी पेचीदा भी है। तो चिकन पॉक्स, जिसे हम मेडिकल जुबान में वेरिसेला कहते हैं, ये असल में एक वायरस की कारस्तानी है जिसका नाम है वेरिसेला ज़ोस्टर। इसकी दो सबसे बड़ी पहचान है। एक तो ये कि ये एक शदीद इन्फेक्शन है, और दूसरा ये कि ये नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ी से फैलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुताद्दी है। आज हम इस वायरस की पूरी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे आता है, हमारे जिस्म पर कैसे कब्जा करता है, अपनी क्या निशानी छोड़ जाता है, फिर इसके कुछ छुपे हुए खतरात क्या हैं और ये ठीक होने के बाद भी हमारे अंदर कैसे छुपा रहता है, और आखिर में हम इसके खिलाफ सबसे बेहतरीन दिफा पर भी बात करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले तो ये जान ले कि ये वायरस उमूमन किसको अपना निशाना बनाता है। आमतौर पर तो सब यही समझते हैं कि ये सिर्फ बच्चों की बीमारी है, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये बालिगों को भी हो सकती है। और जब ये बड़ों को होती है ना, तो इसकी अलामात अक्सर बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं और मामला थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद करता क्या है, इसकी हिकमत अमली क्या होती है। इस वायरस का हमला आप समझे कि 3 मरहलों में होता है। सबसे पहले ये सांस के रास्ते अंदर आता है और गले में अपनी फौज यानी अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके बाद ये खून में दाखिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाता है, और फिर आता है आखिरी मरहला, जब ये दोबारा खून के जरिए पूरे जिस्म पर हमला करता है और नतीजे में जिल्द पर वो मशहूर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। ये 90% का जो हिंसा आप देख रहे हैं, ये बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसे ना पहले कभी चिकन पॉक्स हुआ हो, ना वैक्सीन लगी हो, वो किसी मरीज के करीब जाए, तो 90% इम्कान है कि वो भी बीमार हो जाएगा। जी हाँ, ये इतना ज़्यादा मुताद्दी है। अच्छा, तो अब आते हैं इस बीमारी की सबसे मशहूर निशानी पर, यानी वो खारिश वाले दाने जो इसकी पहचान है। लेकिन दानों के निकलने से 1-2 दिन पहले ही जिस्म इशारे देना शुरू कर देता है, जैसे हल्का सा बुखार, जिस्म में दर्द और बेचैनी और भूख का ख़त्म हो जाना। हर एक दाने की अपनी एक छोटी सी कहानी है। ये पहले एक सुर्ख निशान की तरह शुरू होता है, फिर वो थोड़ा सा उभर जाता है, उसके बाद इसमें पानी भर जाता है और ये एक छाला बन जाता है, और आखिर में वो सूख कर एक खुरन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और एक बहुत ही खास बात जो डॉक्टरों को इस बीमारी को पहचानने में मदद देती है, वो है प्लियोमॉर्फिक रैश। अब ये एक मुश्किल सा नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। जिस्म पर एक ही वक्त में नए बनने वाले सुर्ख दाने, पानी भरे छाले और सूखे हुए खुरंड सब एक साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, अब तक तो बात खारिश और दानों की थी, लेकिन अब हमें इसके कुछ संजीदा पहलुओं पर भी गौर करना है, क्योंकि इसके कुछ छुपे हुए खतरात भी हैं। देखें, इसे सिर्फ एक आम खारिश वाली बीमारी नहीं समझना चाहिए। कभी कभी इससे संगीन मसले भी हो सकते हैं, जैसे दानों पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फेफड़ों में नमूनिया, खासतौर पर बालिगों में, और एक बहुत ही नायाब लेकिन खतरनाक पेचीदगी है दिमाग की सोजिश। तो फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। बच्चों में ये बीमारी अमूमन कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन बालिगों में या जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, उनमें संगीन पेचीदगियों का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसे सबको जहन में रखना चाहिए। चिकन पॉक्स में बच्चों को बुखार के लिए कभी भी एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए। इससे रेयस सिंड्रोम नामी एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जो जिगर और दिमाग पर हमला करती है। तो सब यही सोचते हैं कि भाई जब दाने सूख गए, खुरन झड़ गए, तो बस बीमारी ख़त्म हो गई, है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ अभी बाकी है। अब हम मिलते हैं इसी वायरस के दूसरे रूप से। ये वायरस एक भूत की तरह है जो बीमारी ठीक होने के बाद भी जिस्म में छुप जाता है, और इस छुपे हुए भूत का नाम है शिंगल्स। शिंगल्स दरअसल कोई नई बीमारी नहीं है। ये वही चिकन पॉक्स वाला वायरस है जो बचपन में ठीक होने के बाद हमारे आसाबी निज़ाम में जाकर सो गया था और अब कई साल बाद जाग उठा है। तो ये बात जहन में बिठा लें कि चिकन पॉक्स से ठीक होने का मतलब ये नहीं कि वायरस ख़त्म हो गया। नहीं, वो वहीं रहता है, हमारे जिस्म में छुपा हुआ, और बस सही वक्त का इंतज़ार करता है कि कब दोबारा हमला करना है।
इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बिन बुलाए मेहमान और उसके भूत से बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और वो है इसका हतमी दिफा यानी रोकथाम। और इसका सबूत पूरी दुनिया में मौजूद है। जिन ममालिक ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन को अपने मामूल के प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, वहां ये बीमारी अब तकरीबन किस्सा पारीना बन चुकी है। वैक्सीन वाकई में बहुत कामयाब साबित हुई है। तो खुलासा ये है कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। वैक्सीन न सिर्फ हमें चिकन पॉक्स की तकलीफ से बचाती है, बल्कि इसकी खतरनाक पेचीदगियों और मुस्तकबिल में होने वाले शिंगल्स जैसे मसले से भी महफूज रखती है। तो इस वायरस की कहानी का एक सीक्वल भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने कितनी और आम बीमारियां हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन उनके भी ऐसे ही छुपे हुए दूसरे हिस्से हो सकते हैं जिनके बारे में शायद हमें अभी तक